क्या करने वाले हम लोग? यस, थैंक यू। एरिया अंडर कर्व, ठीक है। So basically, when we talk about area under curve, तो अपना what is the major difference between this and previous chapter in terms of mathematical notation? इससे पहले वाले चैप्टर में क्या क्या कर रहे थे हम? We were finding out fx dx from a to b. यहां पे we are finding out a to b mod of fx dx. इसका मतलब ये कॉस का कर्व है। अगर 0 से पाई, कॉस को अगर तुम 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं कॉस मॉड कॉस एक्स को करेंगे तो बेसिकली उस केस में जो मुझको एरिया चाहिए, मुझको वो चाहिए, ये वाला भी एरिया चाहिए एज वेल एज नीचे वाला भी एरिया चाहिए। तो अगर मॉड कॉस एक्स बन गया तो मेरा नीचे वाली, तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस होता है एरिया अंडर द कर्व में। दूसरी चीज इसमें आती है, ये कोई कर्व है, एक लोअर कोई कर्व है, तो इसमें जो एरिया इंक्रीज देखते हैं, मतलब सॉरी एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व देखते हैं, दैट वी सी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, जिसमें अपर वाला इज एफ एक्स, लोअर इज जी एक्स। ऑब्वियसली मॉड इसी वजह से लगाया जाता है जिसमें अगर लोअर वाला जी एक्स किसी भी पोजीशन पे लोअर है तो मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा, अगर एफ एक्स लोअर है तो मॉड निगेटिवली ओपन होगा। तो ओवरऑल एरिया हम मॉड लेके करते हैं, ठीक है। यहां तक तो सारी चीजें होपफुली पता होंगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सीधे सीधे, तो देखना नहीं है, क्वेश्चन ही करने हैं। जेई वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, देयर वुड बी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहला क्वेश्चन, फाइनल आंसर तक चाहिए मुझको इसका। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू रूट एक्स, y is equal to root of 4 minus 3x and y equal to 0. I want the final answer.
Everyone try. Give me the final answer. Y is equal to रूट एक्स. सबको y is equal to रूट एक्स का ग्राफ समझ में आता है कैसा होगा? नोटिस करो, अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो ये मुझे एक पैराबोला टाइप का दिखता है. ये मुझे एक पैराबोला टाइप का दिखता है. हाँ आयुष, करेक्ट है. हर्ष, आराध्य, आर्या करेक्ट, एवरीवन करेक्ट. इसका ग्राफ y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये होगा पैराबोला, मतलब पैराबोला के नेचर का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्यों? x भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, एज वेल एज y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो y भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा. इसके बारे में मतलब ग्राफ चेक करने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें नेचर स्क्वायर करके देख लिया, इसका भी नेचर वुड बी अ पैराबोला. लेकिन किस पॉइंट पे? देखो y जीरो कब आता है? बेसिकली हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हैं. दिस वुड बी 0,0. y इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू 4/3. लेकिन नोटिस करो ये ओपनिंग, पहला वाला y ओपनिंग राइट पैराबोला था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, तो पैराबोला सबको ध्यान होना चाहिए, ये ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला. अब मेरे लिए मैंने तीनों कर्व बना लिए. व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय देम? दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय देम. तो मुझको ये पॉइंट के बारे में सोचना है. ये पॉइंट क्या कैसे मिलेगा? दो वाइज को इक्वल करके. कौन से दो वाई? क्योंकि ये दोनों कर्व का है. स्क्वायर किया तो ये पॉइंट 1,1 मिलेगा. ये पॉइंट 1,1 मिलेगा. ठीक है, आयुष पाटिल कुछ भी मत बोला करो. 1,1 मिलेगा. ठीक है, तो अब मुझको इंटीग्रेट करना होगा. डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो कर्व है. तो पहला इंटीग्रेशन होगा 0 से 1. 0 से 1 किस एरिया में? इसमें. दिस इज रूट एक्स डी एक्स. फिर कहां से? 1 से 4/3 एक्स में जा रहा है. 1 से 4/3 क्या? रूट ऑफ 4 - 3x dx. तो अच्छी बात यह है कि मेरे लिए कि सब लीनियर इंटीग्रेशन है, मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं इजिली. वैल्यू पुट करता हूं तो फाइनल आंसर 8/9 आता है. My final answer is 8/9.
ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? बहुत लोगों का 8/9 आया था, दैट्स गुड। Find the area of smaller part of circle cut off by line x is equal to a by √2। करो। सब लोग ट्राई करो। किसी का आंसर आया? आयुष गलत है, मेजर मिस्टेक की है, मेजर मिस्टेक एज इन कुछ मिस्टेक की है। आंसर दो, आंसर तक लाना है। यश कहीं कुछ मिस्टेक की है? हाँ अब सही है। बाकी बाकी लोग आंसर दो। हाँ बहुत लोगों का आंसर अब आया है, करेक्ट आंसर है। कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब इन द एंड दिस वाज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इन द सेंस कि मुझे सबसे पहले ये देख लेना है कि मुझे चाहिए क्या,
आई नीडेड दिस एरिया, ठीक है। तो दिस एरिया को मैं अगर ऊपर वाले एरिया को ए मानता हूं, ऊपर वाले एरिया को ए मानता हूं, या ऊपर वाले एरिया को मुझे सिर्फ निकालना है, क्योंकि जब भी एरिया इंटीग्रेट करते हो तो वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंटीग्रेट होता है। तो मैं फाइनल आंसर मेरा 2 टाइम्स, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए बाई रूट टू से ए, 2 टाइम्स ए बाई रूट टू से ए। अब उस कर्व की इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में आती है। तो और हमको अपर वाले कर्व चाहिए, तो अपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता होगा, एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं आयुष पाटिल, उससे नहीं करना है, सेक्टर वेक्टर से नहीं करना, आई डोंट वांट दैट, मुझे एरिया के हिसाब से करना है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, गॉट इट। क्योंकि मैं इसकी जगह एलिप्स दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसकी जगह ये तुमको दे दिया, तब कोई सेक्टर सेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। इट इज लाइक दैट, द आंसर इज ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। बहुत लोगों का आया है, करेक्ट आया है। मोस्ट ऑफ द लोगों का, कुछ लोगों ने ये टू नहीं मल्टीप्लाई किया, कुछ लोगों का हाफ आया, वो वैल्यूज गलत आई हल्की फुल्की, बट वो सही कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करें। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस, ठीक है। अगेन सब में मुझे फाइनल आंसर चाहिए, इसमें भी मुझको फाइनल आंसर चाहिए, करो सब लोग। नहीं आराध्य, गलत है। प्रवीण गलत है बेटा।
हम लोगों का सही आ रहा है 9/2। 9/2 सब लोग करो। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें काफी बार आपको ग्राफ का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। y is equal to x square plus 1 would be a graph like this, and x plus y is equal to 3 would be a line like this. All I need is मेरी बाउंड्री लाइन पोजिशंस। बाउंड्री लाइन पोजिशंस कैसे मिलेगी? बाय सॉल्विंग देम। इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेट कर देते हैं y की वैल्यू, तो आई गेस +1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, शायद -2 and 1 मिलेगी, तो दिस वुड बी। तो अभी मैंने बताया था मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है जो भी अपर -2 से 1, विच इज माई अपर ग्राफ, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो पहले चाहो तो पहले उसमें मॉड लगा सकते हो, लेकिन ग्राफिकली मुझको पता है कि विच इज माई अपर ग्राफ, तो मैं सीधे सीधे -2 से 1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करके आई विल गेट द क्लियर। एरिया अंडर द कर्व में स्पेशली जेई मेन में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आता है जो मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू डू। So the final answer comes out to be 9/2. Find the area above x-axis which is included between these two curves. आंसर बताना, सिंपल सा आंसर है।
आराध्या पहला आंसर सही दिया करो। सर्कल वर्कर का आंसर आ रहा है। सर्कल का एरिया इतना सिंपल सा कैसे आ सकता है? बाकी लोग आंसर दो। गलत आंसर, इतने गलत आंसर कैसे आ सकते हैं? क्यों गलत आंसर आ रहे हैं सबके? ठीक है, चलो करते हैं। दिस इज सर्कल ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। क्या सर्कल है? इस सर्कल का सेंटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का सेंटर क्या है? सेंटर 4,0 एंड रेडियस भी 4। अच्छा, दूसरी चीज जरा देख लेते हैं, क्या ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होता था? वी पुट, वी साइमल्टेनियसली सॉल्व इट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। सबको ये समझ में आता है इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 है एंड 4,0, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका 0 0 और एक है 4,4। एवरीवन एग्री टिल दिस पॉइंट? पैराबोला, तुमको एक पैराबोला, पैराबोला और सर्कल अगर, तो पैराबोला का कर्व कुछ ऐसा होगा। ये भी समझ में आता है? पैराबोला का कर्व बाहर से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से ऊपर आके नीचे नहीं जाता है। पैराबोला का कर्व इस तरह से जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली हमको क्या एरिया निकालना है? हमको कौन सा एरिया निकालना है? वी हैव टू फाइंड दिस एरिया ना।
शेडेड एरिया सबको समझ में आ रहा है कि वी हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया। तो अगेन इट इज लाइक दैट कि मुझको, इट इज लाइक दैट कि मुझको नहीं, अच्छा कुछ लोग शायद ये एरिया दे रहे थे क्या मुझको? आर यू गाइज गिविंग मी दिस एरिया? ओके ओके, नहीं एरिया ये निकालना है अबव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का भी कुछ रोल आएगा, तो एक्स एक्सिस एज वेल एज दीज टू, ठीक है। तो जो एरिया पूछा गया है वो ये जो मैंने शेड किया है वो पूछा गया है, नॉट द जो मैंने एरो किया गया है वो नहीं, ठीक है। तो यहां पे मेरा इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन है 0 से 4 पैराबोला का इंटीग्रेशन। व्हाट इज पैराबोला का इंटीग्रेशन? 2 रूट एक्स डीएक्स प्लस 4 से 8, दिस पॉइंट इज सर्कल के कर्व का इंटीग्रेशन। तो सर्कल के कर्व का इंटीग्रेशन यहां पे मैं नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधे बेसिकली 4 to 8 सर्कल का एरिया मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तो पहले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 3/2 यानी 3/2 अपॉन 3/2, तो 4/3 एक्स की पावर 3/2 कहां से? अच्छा, क्वार्टर ऑफ द 2 पाई आर होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है पूरा का पूरा एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है पूरा एरिया, ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल है ना। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो यहां पे मैं सीधे सीधे मैं 4 पाई लिख दूं। तो अब यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा 4 को डालूंगा, ठीक है। तो 4/3 इंटू 4 डाला तो 8 बना ना, प्लस 4 पाई, ठीक है 32/3। हाँ, कुछ लोगों का सही था, काफी लोगों का सही था, सॉरी मैंने शायद आंसर गलत देखा था, इसमें आंसर गलत फॉर्म में लिखा था। 32/3 प्लस 4 पाई, 32/3 प्लस 4 पाई। जिन्होंने वो जिन्होंने ऊपर वाला आंसर निकाला था ये एरिया, उनका आंसर होगा 4 पाई माइनस 32/3, ठीक है। ठीक, आगे करें, आगे करें। तो लैंग्वेज थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। जब जेई वेई में आएगी तो ये इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं आएगी, मे बी इतनी कंफ्यूजिंग नहीं आएगी, वो थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेम कर देंगे क्वेश्चन। अगर कभी कंफ्यूजिंग होगी तो वो क्वेश्चन बोनस बन जाता है, तो ऐसा होता है कि जेई में काफी बार क्वेश्चन बोनस हुआ है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन कितनी बार मैं बहुत बार बोल रहा हूं कि ग्राफ
एरिया अंडर द कर्व के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, या आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय these two curves, y is equal to x cube minus x and y is equal to x square plus x. करो। एवरीवन फाइनल आंसर तक दो। Find the area bounded by y is equal to x cube minus x and y is equal to x square plus x. आज एरिया अंडर द कर्व कर लेंगे एंड सैटरडे को व्हाट वी विल डू सॉरी सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को वी विल डू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें इस वीक में आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा। आदित्य गलत है, आयुष गलत है, नहीं धर्मन वेंसडे को क्लास नहीं रखेंगे। वीक में 2 क्लास रखेंगे मैथ्स की, पिछली बार वो थोड़ी छोटी छोटी क्लास रख ली थी। हर्ष थोड़ा सा कहीं सिली मिस्टेक किया होगा। आंसर लाओ। सही आंसर दो। अभी तक किसी का बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर नहीं आया है। आपको चाहते हुए भी आंसर सही नहीं आना इज वेरी बैड ऑन योर पार्ट। मुझको जो लोग आंसर दे रहे हैं मुझको समझ में आ रहा है कि वो लोग
क्या आंसर दे रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो लोग? बहुत लोगों का आंसर 8/3 आ रहा है. सो I can see what mistake they are doing. Try to correct that. आयुष, तुमने भी सेम मिस्टेक की है. 5/12 में भी सेम मिस्टेक है, जिनकी 8/3 की मिस्टेक है. जो फाइनल आंसर है ना, वो 8/3 प्लस 5/12 है. सबसे पहले थोड़ा सा समझने के लिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया. तो मेरे जो पॉइंट्स मिले, x की वैल्यू -1 मिली, 0 मिली एंड 2 मिली, यानी वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये चीज समझ में आई. सबसे इजी मुझको ये दूसरा वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है. क्यों? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स -1 एंड 0 है. y is equal to x³ - x. ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है और अच्छी क्यूबिक इक्वेशन है. इसके रूट्स क्या है? -1, 0 एंड 1. क्यूबिक इक्वेशन हमेशा नीचे से शुरू होती है, ऊपर आई, फिर नीचे आई 0, फिर ये ऊपर चली. अच्छा, ये अगर ऊपर चली तो मुझको बताओ, x² का स्लोप ज्यादा होगा कि x³ का स्लोप? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, x³ विल बी वे हायर देन x². तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मतलब जब 4, 5, 10, 11, 0 से 1 नहीं, आगे वैल्यू जब बढ़ेंगी तो x³ वुड बी हायर. तो तुमको ये समझ में आता है? थोड़ा सा मैं इस व्हाइट वाले को भी मैं सही सही कर देता हूं. तो थोड़ा सा मैं इस व्हाइट को ऐसा बनाता हूं, ठीक है, और मैं येलो. तो यहाँ पे जो एरिया निकालना है, मुझको 2 एरियाज निकालने हैं. यानी एक ये -1 हुआ, ये 0 हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं, सॉरी, ये वाला पॉइंट 2 हुआ, ये वाला पॉइंट तो 1 था. अब मैं इंटीग्रेट करता हूं अपने -1 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. सॉरी, -1 to 1 नहीं, सॉरी, अब -1 to 0 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. यहाँ पे अपर कर्व क्या है? येलो, येलो वाला, विच इज क्यूबिक, माइनस लोअर कर्व विच इज क्वाड्रेटिक, प्लस अब देखो 0 से 2 का इंटीग्रेशन, 0 से 2
अब कौन सा कर्व मेरा अपर हुआ? क्वाड्रेटिक। 0 से 2 में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये जब करेंगे तो पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा शायद 5/12 और दूसरे वाले का आएगा 8/3। तो 37/12 इज द आंसर। क्लियर? एवरीवन क्लियर? तो ऑब्वियसली ऑप्शन में 4 आंसर्स होंगे, एक होगा 5/12, एक होगा 8/3, एक होगा 37/12 और दूसरा होगा तुम लोगों का नाम। ठीक है, द लास्ट वन वुड बी योर नेम। तो काफी लोग अपना नाम टिक करके आएंगे। अच्छा लगता है ना कि तो मेक श्योर यू ऑलवेज टिक द करेक्ट आंसर। तो उस करेक्ट आंसर के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली क्लियर। नेक्स्ट करें। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। फाइंड Find area bounded by sin x and cos x curve between any two consecutive point of intersection. तक आ जाना चाहिए था। ओके हर्ष, गुड। बाकी लोग इतना सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी आंसर दिया करो। सब लोग आंसर दिया करो। आंसर इज सिंपल, 2√2। 2√2 will be, this is my sine curve, this is my
ये पॉइंट और ये पॉइंट के का बाउंडेड एरिया चाहिए। ये पॉइंट सबको पता है π/4 और ये पॉइंट 5π/4, पाई प्लस π/4 बेसिकली। तो मेरा इंटीग्रेशन मुझे करना है कहां से, π/4 से 5π/4 विच इज अपर कर्व हेयर, sin x minus cos x dx, that's it। नेक्स्ट करें। Find the area bounded by y is equal to mod of y is equal to 0. Find the area bounded by y is equal to mod of ln of mod x and y equal to 0. गुड। बाकी लोग सभी लोगों के आंसर आए अभी तक? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आदित्य नॉट डिफाइन नहीं बेटा, आंसर इज 2। शुभम आंसर इज 2। सबसे पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ln x का ग्राफ, ln x का ग्राफ ये होता है। अब ln x में मॉड सॉरी ln mod x कर दिया, ln mod x कर दिया तो जो जो ग्राफ पॉजिटिव के लिए रहा वही ग्राफ निगेटिव के लिए रहा। अब ओवरऑल मॉड कर दिया, तो अगर ओवरऑल मॉड किया तो जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्ट ऊपर कर जाता है। मतलब ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा और ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस, यानी
इन इस ग्राफ और वाई एक्सिस से बाउंडेड पोर्शन, ऑब्वियसली ये वाला बाउंडेड नहीं है, देखो ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा, दीज आर नॉट बाउंडेड पोर्शन, दिस इज बाउंडेड। क्यों? ये ग्राफ ऊपर जाते जाते इंफिनिटी पे मीट करेगा। तो दिस इज लाइक माई इंटीग्रेशन ऑफ this is like my this area, ठीक है। चाहो तो अलग से इंटीग्रेट करके देख लो, माइनस जीरो से वन ln x का इंटीग्रेशन -1 होता है, मॉड के साथ वो 1 होता है। तो फाइनल आंसर एक्चुअली ये है, मतलब जो एरिया है 2 टाइम्स 0 से 1 मॉड ऑफ ln x मैंने लिया dx, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से 1 में ln x क्या होता है? निगेटिव होता है, तो -2 टाइम्स 0 से 1 का इंटीग्रेशन, ln x का इंटीग्रेशन तुम उससे कर लोगे बाय पार्ट के थ्रू, तो आंसर 1 आ जाता है। तो फाइनल आंसर ठीक है, आंसर इज 2। नेक्स्ट करें। Find the area bounded by the curves 2y square plus x is equal to 0 and 3y square plus x minus 1 equal to, मेक श्योर मॉड ln x निगेटिव होगा 0 से 1 में। एवरीवन इसका आंसर निकालो, 2 मिनट है सबके पास, 2 मिनट, चलो 5 मिनट दिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स 2y square plus x equal to 0 and 3y square plus x minus 1 equal to 0। करो, सॉल्व करो।
चेक करो यश, कुछ गलत है क्या? हाँ, आंसर 4/3 है। द आंसर इज 4/3। कैसे किया यश, आयुष, व्हाट डिड यू डू? सबको ग्राफ देखने में ये पैराबोला दिख रहा है। दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, ये दिखता है ना सबको? 2y² इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वाला एक का सेंटर एंड ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला, और इसका सेंटर है 1,0, वर्टेक्स, सेंटर नहीं वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स है 0,0, इसका वर्टेक्स है 1,0। ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट मैं निकाल सकता हूं इन दोनों को इक्वेट करके। दोनों को इक्वेट करके मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला था वो क्या निकला था? -2,1 एंड -2,-1। x की वैल्यू -2 निकलेगी। यहां तक सबका आया था कि नहीं? यहां तक कितने लोगों का आया था? हैंड रेस करो, मतलब ग्राफ बनाना ग्राफ बनाना आया। ओके ठीक है। अब इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हाँ, अब बेसिकली शुभम 1/3 पे कैसे हो सकता है वर्टेक्स? 1,0 पे होगा ना? तुम तुम मुझको वो बता रहे हो a की वैल्यू कैसे टर्म्स में, ठीक है। अब बेसिकली जो इंटीग्रेट करेंगे, एक तो ये है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, मैं यहां y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैंने y के एक्सिस में, y एक्सिस मतलब इसको तुम पलट के ग्राफ को देखो, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो मुझको ये पोर्शन निकाल के 2 टाइम्स, तो मेरा जो एरिया है 2 टाइम्स y एक्सिस, यानी y कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 से 1।
अपर वाला x1 माइनस लोअर वाला x1, या इसको ऐसे कर लो, x अपर माइनस x लोअर dy। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि x अपर क्या है मेरा, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ में x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3y², ये मेरा अपर। माइनस लोअर ग्राफ क्या है ये, और इसमें y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है, इसको इंटीग्रेट करना मुझको ज्यादा अच्छा लग रहा है y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो रूट वूट आएगा, जिसको रूट के मतलब हो जाएगा, ठीक है, बट मुझे ये इंटीग्रेट करना थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है। और इस क्वेश्चन में मे बी उतना फायदा ना हो, बट काफी क्वेश्चंस में बहुत अच्छा फायदा होगा, एंड आंसर वुड बी 4/3। आंसर वुड बी 4/3। नेक्स्ट करें। ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन में यूज होता है, अगर जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के टर्म्स में है, जो कि मेरे नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो मैं वापस से नहीं करवा रहा हूँ। इनवर्स में आराम से हो जाए। आगे करते हैं। Find the area bounded by y square less than equal to 4x, x square plus y square greater than equal to 2x, x less than equal to y plus 2 in the first quadrant. एरिया निकालो, गंदा सा एरिया आएगा, अभी से बोल दे रहा हूं, लेकिन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकली समझना एंड क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करना।
मैं ग्राफ बनाता हूं सबसे पहले। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये क्या होगा? दिस वुड बी अ पैराबोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो मैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही बना रहा हूं। दिस वुड बी अ पैराबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, अच्छा लेस देन इक्वल टू है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। तो तुमको ये समझ में आता है कि y की वैल्यू x से नीचे होनी चाहिए, यानी ये इनसाइड, या ऐसे भी देख लो वाई स्क्वायर -4x लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन इनसाइड ऑफ द पैराबोला। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। ये एक, सॉरी, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है। इस पैराबोला का वर्टेक्स वाज 4,0। ठीक है, चाहो तो सब लोग अलग से डिफरेंशिएट करके एक्सटेंडिंग टू 0 पे कर्व अलग से निकाल सकते हो कि 1,0 पे, सॉरी 0,0 पे ओरिजिन पे मेरे सर्कल का स्लोप एंड पैराबोला का स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा होगा? यहाँ पे नोटिस करोगे पैराबोला का स्लोप मेरा ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूं। सर्कल आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, यानी अभी, अब मेरे पास तीसरी चीज बची। व्हाट इज माय थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज माय लाइन। मेरी लाइन, लाइन क्या थी मेरी? एक्स, दिस इज माय लाइन। ठीक है, तो x -y+2 अगर लाइन बनाओगे तो ये 2,0 से -2, सॉरी 2,0 से एंड 0,-2 से पास करेगी। तो मैं अपनी लाइन बना देता हूं। ऑब्वियसली ये पैराबोला को यहां कहीं कर्व कट करेगी, जो मैं अभी निकालूंगा वैल्यू। मुझको कौन सा एरिया चाहिए? ये एरिया यहां पे चेक कर लोगे। कैसे चेक करते हो कि ये कौन सा पोर्शन है? ओरिजिन, कोई भी एक पॉइंट पुट कर देते हो। यहां पे मैंने ओरिजिन पुट कर दिया 0,0, तो 0 -0 -2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 0,0 इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये वो वाला पोर्शन होगा जहां 0,0 लाई कर रहा है। तो 0,0 इज लाइंग अबव द लाइन, तो उससे चेक कर लोगे। ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन वाली थ्योरी। तो मुझे वो मिल गया कि मुझे इंटीग्रेट क्या करना है। मुझे इंटीग्रेट करना है सबसे पहला पोर्शन, पैराबोला माइनस सर्कल फ्रॉम 0 से 2, एंड ये इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे। मैं बता दे रहा हूं x की वैल्यू क्या निकलती है दोनों को सॉल्व करके। 3 + √2 निकलती है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। 1 + √3, लेकिन ये कुछ गलत। 1 + √3 का होल स्क्वायर निकलती है। ऐसी कुछ वैल्यू इसमें लिखी है। होल स्क्वायर क्यों? वैल्यू अलग से क्यों निकल रही है? एक मिनट में देख लेता हूँ।
1+√3। हाँ, जो ये वैल्यू निकलती है इन्होंने होल स्क्वायर करके, तुम क्वाड्रेटिक जो सॉल्व करोगे वो निकलेगी 4 + -2√3। तुम बेफालतू में इसको 1+√3 का होल स्क्वायर मत रखो। 4 + -2√3 जो ये देख लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस वुड बी +4 + 2√3। एवरीवन, इसके बाद आगे कर लोगे। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फाइनल आंसर आता है वो एक गंदा सा आंसर है, मैं वो आंसर लिख दे रहा हूं, घर पे ट्राई करके चेक कर लोगे। √3 + 1 का होल क्यूब, इस क्यूब को ओपन करके आंसर चेक कर लेना अपना, अगर तुमने -π/2। √3 + 1 का होल क्यूब बाई 3 -π/2। ठीक है, ये आंसर मैच कर लेना। तुमने किसी और फॉर्म में आंसर लिया हो तो इसकी वैल्यू और तुम्हारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली -π/2 100% रहेगा, क्यों? इसका पूरा का पूरा एरिया पाई है इस सर्कल का, तो ये एरिया -π/2 है। तो -π/2 किसी का अगर -π/2 नहीं आ रहा है तो कुछ गलती है, क्योंकि ये एरिया जो सर्कल का एरिया माइनस कर रहे होगे वो एरिया कितना है, -π/2। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area bounded by y is equal to sin inverse of mod sin x and sin inverse of mod sin x का होल स्क्वायर। इसके बीच का एरिया निकालो।
बाकी लोग आंसर दो, मुझको अभी तक एक ही का आंसर आया है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, तो मुझे खुद ही निकाल के देखना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर। यश, यू डबल चेक योर आंसर, उसके बाद इसको कंफर्म करके मुझको देना। थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं कि तुम्हारा आंसर गलत है, बट आई कैन नॉट बी श्योर, so double check your answer. हस्तांश, तुम्हारा कुछ सही लग रहा है, जिस फॉर्मेट में आना चाहिए वैसा लग रहा है मुझे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में सबसे पहले मुझे सोचना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सबको ये पता है, ये याद है? ये मैंने करेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, ये बताओ। 0 पाई, सबको ये ग्राफ याद है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ये। अब मॉड साइन एक्स लग गया, तो बेसिकली जहां जहां साइन एक्स निगेटिव है वो वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली इसके बारे में तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई में देखना है। ये वाला पोर्शन पाई से 2 पाई में साइन एक्स निगेटिव होता है ना, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? दिस वुड बी ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स। एम आई करेक्ट एवरीवन? गलत है तो बता दो, गलत है। एम आई करेक्ट एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं बाकी सबका ग्राफ लिखने की कोशिश नहीं करता हूं। और ये इसका भी ग्राफ वैसा ही होगा, जस्ट दैट उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये नीचे होगा, क्योंकि 0 टू शायद नहीं, 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? थोड़ा सा मैं ग्राफ बड़ा बनाऊं, ये थोड़ा सा इसी को बड़ा ही कर देता हूं तो। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड। जो 0 से 1 में यहां पे कहीं 1 आएगा, y इज, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो जानते हो मेरा एरिया क्या होगा? ये दिस इज 1, मेरा एरिया क्या होगा जो मुझे निकालना है? अभी अगर मैं इसको छोटा करता हूं, माई एरिया वुड बी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों? ये सब सिमेट्रिकल होंगे, इधर भी इसी तरह से। ठीक है, वो सब सिमेट्रिकल होंगे 4 टाइम्स। 0 से 1, 0 से 1 में x माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड
1 से π/2 में अब क्या बड़ा है? सबको ये समझ में आ रहा है ओवरऑल क्या किया है मैंने? वन से π/2 में x² वुड बी ग्रेटर देन x। तो उस वजह से x² -1 लिया। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो अभी आपको ये बाउंडेड दिख रहा है, ये बाउंडेड नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐसे करोगे ना तो हमको जो एरिया निकालना है वो ये भी निकालना है एज वेल एज दिस निकालना है, प्लस दिस निकालना है, प्लस दिस निकालना है। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वो अभी तुमको अगर अनबाउंडेड दिख रहा हो तो अभी बाउंडेड दिख गया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आंसर ऑब्वियसली पाइज में भी आएगा। तो दिस इज द ओवरऑल मेथड टू डू दिस। सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? आर वी डन विद दिस? तो जनरली मेंस की बात करें तो मेंस में दिस इज द काइंड ऑफ जो इस चैप्टर से हाईएस्ट आता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। एडवांस में ऑब्वियसली पोलर फॉर्म में भी आ जाता है, r थीटा के टर्म्स में भी इंटीग्रेट करने को होता है, सर्कुलर भी होता है, बट मेंस में नहीं। मेंस में सिंपल इंटीग्रेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन तुम्हारा डिफिकल्ट हो जाएगा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के बाद। लेकिन इनवर्स वाले फंक्शंस में भी दो मेथड होते हैं, एक तो सीधे ऑब्जर्वेशन बाय ग्राफ और दूसरा कन्वर्ट करके। इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये ग्राफिकल है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मुझको पता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ तो बहुत चिल होता है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ही होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ, दैट्स इट मतलब। और वो ग्राफ 1 -1 1 -1 के बॉक्स में होता है। ये वाला पाई और इसकी अपर वैल्यू ये भी क्या है? दिस इज अगेन π/2। ठीक है, we are done with area under the curve. एवरीवन पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज करोगे टिल फ्राइडे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे। तो रिवाइज एवरीथिंग टिल फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। कूल? हाँ। आयुष बेटा, मोनिका मैम को एक बार मैसेज कर देना, उनको मैंने बोल दिया है। हाँ ठीक है एवरीवन, मिलते हैं, बाय। लिख लो ये सब लोग जिसको नहीं है। डन।